नमस्कार दोस्तों, ईएमएफटी लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो से हम यूनिफॉर्म प्लेन वेव के बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम दे रखी है, एट 50 मेगाहर्ट्ज अ लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज कैरेक्टराइज्ड बाय एप्साइलन दे रखा है 3.6 इंटू एप्साइलन नोट, म्यू दे रखा है 2.1 इंटू म्यू नोट, सिग्मा दे रखा है 0.08, राइट। इफ ई एक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू 6 इंटू ई रेज टू पावर माइनस गामा इंटू एक्स ए जेड वोल्ट पर मीटर। इस इंफॉर्मेशन से आपको पता करना है, गामा निकालना है दैट इज प्रोपगेशन कांस्टेंट, वेवलेंथ निकालनी है, फेज वेलोसिटी और इंट्रिंसिक इम्पीडेंस निकालना है। तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है पहले वो चीज़ आप नोट कर लें, जो दे रखा है वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है और फ्रीक्वेंसी है 50 मेगाहर्ट्ज, 50 इंटू 10 की पावर 6, राइट। इसको मैं हर्ट्स लिख सकता हूँ। दूसरा एप्साइलन होता है एप्साइलन आर इंटू एप्साइलन नोट, तो एप्साइलन आर इनडायरेक्टली कितना हुआ हमारा 3.6, ये है रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पे म्यू होता है म्यू आर इंटू म्यू नोट, तो जो म्यू आर है रिलेटिव परमिएबिलिटी वो दे रखा है 2.1। इतनी सी इंफॉर्मेशन से आप यहाँ एप्साइलन नोट की जो वैल्यू है वो भी लिख सकते हो। वो वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई 36 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 9, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। ऐसे ही अगर म्यू नोट की वैल्यू नहीं दे रखी तो ये आपको पता होना चाहिए, म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। इतनी सी इंफॉर्मेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें कोई लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दे रखा है, मीडियम दे रखा है, तो सबसे पहले हमें उसका लॉस टेंजेंट निकालना पड़ता है। लॉस टेंजेंट की वैल्यू के बेसिस पे ये पता लगाएंगे कि वो आपका कंडक्टिंग मीडियम है या कुछ दूसरा मीडियम है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेशन होगी लॉस टेंजेंट, और लॉस टेंजेंट होता क्या है, दिस इज सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्साइलन। सिग्मा कितना दे रखा है यहाँ पे, सिग्मा दे रखा है 0.08 डिवाइडेड बाय ओमेगा कितना होगा, दिस इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या है, दिस इज 50 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये जो एप्साइलन है वो क्या होगा, एप्साइलन नोट इंटू एप्साइलन आर, तो ये वैल्यू भी आप लिख सकते हो। ये हो जाएगा 3.6 इंटू 1/36 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 9। बच्चों सारी वैल्यू आपके सामने है, तो मैं अब इसको कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। यहाँ से डायरेक्टली आपके पास सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्साइलन नोट की वैल्यू जो है वो 8 आएगी। आपका अगर आंसर 8 है तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं आता है तब भी आप लिखें, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेशन पार्ट है। अब यहाँ से ये पता लगता है कि सिग्मा अपॉन ओमेगा ई अगर ये 1 से बड़ा है तो यहाँ हम डायरेक्टली लिख देंगे कि जो हमारा मीडियम है वो क्या है, गुड कंडक्टिंग मीडियम है। तो पहला तो हमें पता लग गया कि हमारा जो मीडियम है वो गुड कंडक्टर है। अगर वो गुड कंडक्टर है तो फिर यहाँ पे देखिए गुड कंडक्टर्स के लिए जो वेव प्रोपगेशंस के पैरामीटर्स थे वो हम निकाल चुके थे। यहाँ पे जो हमारा अल्फा है यानी अटेन्यूएशन कांस्टेंट वो था पाई एफ म्यू इंटू सिग्मा। तो यहाँ से अगर मुझे ये गामा चाहिए, गामा क्या होता है, दिस इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो इसका मतलब जो अल्फा है वो निकालना पड़ेगा। और अल्फा अगर मीडियम कंडक्टिंग मीडियम है तो इसका फार्मूला होता है बच्चों पाई एफ म्यू इंटू सिग्मा। फटाफट ये वैल्यू आप इसमें डाल सकते हो। पाई स्टैंडर्ड वैल्यू है 2.77, एफ की वैल्यू क्या है 50 मेगाहर्ट्ज, तो 50 इंटू 10 की पावर 6, और म्यू क्या है बच्चों, म्यू होता है म्यू नोट इंटू म्यू आर, दोनों की वैल्यू यहाँ रख सकते हो। म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई म्यू आर, दिस इज 2.1 इंटू सिग्मा कितना है, सिग्मा दे रखा है 0.08, सो दिस इज 0.08। सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ से जो अल्फ़ा मिलेगा वो आपको मिल जाएगा, दिस इज़ 5.758
और जो इसकी यूनिट होगी वो होगी नेपर्स पर मीटर। तो ये हो जाएगा आपका नेपर्स पर मीटर। और इससे पहले जो थ्योरेटिकल वीडियो हमने अपलोड किए थे वहाँ बताया था कि अगर मीडियम कंडक्टिंग मीडियम है तो जो आपका अल्फ़ा होगा वही आपका बीटा भी होगा। इसका मतलब यहाँ से जो बीटा वैल्यू है वो भी आपकी बिल्कुल सेम होगी, दैट इज़ 5.758, और जो बीटा है उसकी यूनिट होती है रेडियन पर मीटर। और इतनी सी इंफॉर्मेशन से गामा पता कर सकते हो, गामा इज़ अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। तो यहाँ से बच्चों जो गामा आया वो आया 5.758 प्लस आयोटा या जे इंटू 5.758, राइट। और ये आपका पहला रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है, ये आपका है पहला रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने निकाल लिया है प्रोपगेशन कांस्टेंट। अब इसी के साथ जो चीज़ अभी रहती है उस पे हम डिस्कस करेंगे। ये आपका आ चुका है। दूसरा है आपका वेवलेंथ। तो वेवलेंथ आप कैसे निकालेंगे, ये आप पहला पार्ट समझ लीजिए। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। जो आपका बीटा है, बीटा का फार्मूला होता था 2π/λ। बीटा हमारा आ चुका है, राइट, ये रहा। तो यहाँ से जो हमारा लैम्डा है उसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज़ 2π/β, ठीक है। 2π की वैल्यू स्टैंडर्ड है, 2 × π/, बीटा क्या है 5.758, सो दिस इज़ 5.758। जब आप बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो आपको जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो मिल जाएगी 1.091, राइट, एंड दिस इज मीटर। तो ये वैल्यू भी आपके पास आ गई है, सेकंड रिजल्ट भी आपका आ गया यहाँ से। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं थर्ड रिजल्ट पे। थर्ड रिजल्ट हमारा क्या होगा, थर्ड रिजल्ट में पूछ रखा है वेलोसिटी। किसी भी मीडियम की वेलोसिटी, ठीक है, वो क्या होती है, उस मीडियम की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई उस मीडियम की वेव का वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 × 10⁻⁶, और वेवलेंथ अभी हमने निकाल लिया, दिस इज़ 1.091। तो यहाँ से जो आपके पास वेलोसिटी मिलेगी वो वेलोसिटी आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 54.55 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हमारा तीसरा रिजल्ट आ चुका है। जो भी ये गुड कंडक्टिंग मीडियम है इसमें जो प्लेन वेव है उसकी वेलोसिटी 54.55 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड आएगी। अब हम धीरे धीरे लास्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट रिजल्ट है हमारा इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। तो जब हमने थ्योरेटिकल एनालिसिस किया था गुड कंडक्टिंग मीडियम में, जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस था उसको हमने इस तरीके से डिराइव किया था। ये वैल्यू है ओमेगा इंटू म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर दी रूट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज ओमेगा इंटू म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर दी रूट। तो ओमेगा हमें पता है दिस इज 2π × f, तो ये लिख दीजिए आप 2π × f क्या है 50 × 10⁻⁶, और म्यू क्या होता है, म्यू होता है म्यू नोट इंटू म्यू आर। तो म्यू नोट लिख दीजिए 4π × 10⁻⁷, और म्यू आर कितना दे रखा है आपको 2.1, तो ये दे रखा है आपको 2.1, और इसके डिवीजन में आप क्या लिखेंगे सिग्मा, वो कितना है आपका 0.08, राइट, और इसका होल अंडर दी रूट। तो सारी वैल्यूज आपको पता है, सिंपल कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 1018, राइट। और अगर कोई कहे कि ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो आपने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, इसका जो फेज एंगल है वो कितना होगा। तो आप जो बेसिक्स वीडियोस थे उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गुड कंडक्टिंग मीडियम में वेव प्रोपगेशंस में जो हमारा फेज एंगल होता था इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का वो हमेशा 45 डिग्री रहता है। ये आपको वैसे ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हम इसका जो फेज एंगल है वो 45 डिग्री लिख सकते हैं। कभी भी आपका कोई भी मीडियम है अगर वो गुड कंडक्टिंग मीडियम है तो उसका फेज एंगल
इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का फेज एंगल 45 डिग्री रहेगा और उसका फार्मूला ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा अंडर दी रूट होगा। तो इस वीडियो में बच्चों हमने एक प्रॉब्लम ली थी, उस प्रॉब्लम में मीडियम एज सच डिफाइंड नहीं था, तो लॉस टेंजेंट की वैल्यू निकाल के हमने डिसाइड किया कि मीडियम हमारा गुड कंडक्टिंग है। उसके बाद गुड कंडक्टिंग मीडियम में जो जो पैरामीटर्स यहाँ पूछे गए थे उसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो रखा था, तो वो सब फार्मूले यूज करके हमने वो निकाल लिया। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।